अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि किसी प्रश्न को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि मैं टैरो के माध्यम से ही उनके एक प्रश्न का समाधान करूं और ये बताऊं कि उनके पास जो जॉब ऑफ़र है, जॉब ए या जॉब बी, उसमें से कौन सा बेस्ट है और उनको क्या चुनना चाहिए। तो हम देखेंगे किस तरह से हमने रीडिंग करके ये बात तय करी कि कौन सा जॉब उनके लिए बेस्ट है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने अपने सुझाव और सजेशंस वहाँ लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपना सजेशंस भी लिखें। बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। प्रश्न ये था कि उस लेडी के पास 2 जॉब्स के ऑफ़र थे, तो और वो नियरली सेम कैटेगरी के जॉब थे। दोनों वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियां थीं और पे स्केल, शहर आदि प्राय सब सेम था। तो उसमें वो कंफ्यूज हो रही थी कि उनको कौन सा जॉब चूज़ करना। इसको पता करने के लिए टैरो एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि वहाँ आपको ऑप्शंस एकदम खुले मिलते हैं और आपको अलग अलग चार्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो उस समय जो पत्ते गिर जाते हैं उनको संभालने में या उनको जचाने में हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी हटकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसका मतलब है कि वो आपका अटेंशन मांग रहा है, तो आपको उसे अटेंशन देना ही है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें टैरो में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ बता जाती हैं। जब मैं उसको आंसर करने के लिए अपने कार्ड्स ठीक कर रही थी, ठीक से उसको ऑप्शंस अवेल करने के लिए बिछा रही थी, तो मेरे पास 2 कार्ड्स अपने आप उठ कर आए। तो वो कार्ड्स कौन से थे? वो एक जजमेंट वाला कार्ड था और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में थे। ये दोनों को मैंने साइड में लगाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक हाई टाइम हो गया है, आप एक डिसीजन पे आएँ, आप अपने आसपास का माहौल देखें कि आप क्या कर रहे हैं और उसमें आप क्या सुधार ला सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी एनर्जी चली गई है और आप अब इतने लो एनर्जी फील कर रहे हैं कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनको ऐसा अब ये लग रहा था कि एक कॉल लेने का टाइम आ गया। ये ट्रम्पेट बता रहा है कि मुझे एक कॉल लेना है, मुझे उठना है, मुझे देखना है आसपास। उसी समय उनके पास, उन्होंने जब अप्लाई किया तो उनके पास 2 कॉल आई। कौन सी कॉल? ए कंपनी। तो हमने फर्स्ट प्रश्न जो किया वो था कि कंपनी कैसी होगी, क्योंकि आप यदि कोई भी जॉब में जाएंगे तो आप ये पूछना चाहेंगे कि जिस कंपनी में मैं काम करने जा रहा हूँ या काम करने जा रही हूँ वो कैसा होगा। और फिर हमने पूछा कि वहाँ का माहौल, आगे चल के वहाँ का ग्रोथ और साथ ही बाकी सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंपनी के लिए आया कि ये एम्परर। एक तो ये जो कार्ड है वो मेजर आर्कना का है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और एक एम्परर है, अपराइट है, तो ये बता रहा है मैं अपनी जगह का राजा हूँ। और यही है वो जो फर्स्ट कंपनी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अपने फील्ड की है। दूसरा, ये कार्ड ये भी बताता है कि मैंने, इसकी सफ़ेद दाढ़ी जो है वो ये बताती है कि मैंने बहुत सारे सीजन्स देखे हैं, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ रेडी रहता है कि मैं क्राइसिस भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। तो ये जो कंपनी है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है मार्केट में और उसकी एक वैल्यू भी है मार्केट में। सबसे पहले हमने ये देखा और ये भी देखा कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी हो सकता है व्यक्ति को फॉलो करने पड़े। जो सेकेंड कंपनी के बारे हमने देखा कि वो कंपनी का कार्ड जो उठकर आया है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स। एक तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी झगड़े का कार्ड दिखा रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे आप यदि देख सकते हैं, एक लड़ाई, 2-4 लोग इधर उधर जा रहे हैं, वो भी रिवर्स में, तो वो आप फ्रंट फाइट नहीं होगी, लेकिन वो एक दूसरे के लिए उल्टा पुल्टा सोचेंगे, बोलेंगे। ये कंपनी में झगड़े फसाद, इंटरनल इश्यूज लगे रहेंगे, जो कि हो सकता है कि उस लड़की से हैंडल न हो। फिर
कि क्या मेरा फ्यूचर कैसा है। उनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और वो प्रोटेक्टेड है। ये गैब्रियल एंजल है जो कि उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि उनको क्या काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कम्युनिकेशन वो कैसा कर सकते हैं कि उनका ग्रोथ बढ़ सकता है। और वहाँ पर उनको बहुत सारे लोगों से मिलने का, बात करने का, उनके साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। जब हम दूसरी कंपनी का देखते हैं कि वहाँ मेरी ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ है, लेकिन वहाँ पर आप गाइडेड नहीं होंगे फर्स्ट कंपनी के जैसे फर्स्ट कंपनी में आपको गैब्रियल मेंटरिंग करेंगे तो आपको कोई मेंटर नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। हाँ, प्रोटेक्टेड हैं। आप यदि कहीं गलत जा रहे हैं तो लोग आपको ये बता देंगे कि आप गलत जा रहे हैं, लेकिन आपके कॉल्स आपके होंगे और आप अपनी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो जो सीखना चाहता है, जो भी नया नया इस फील्ड में आ रहा है, शायद उसके लिए ये थोड़ा कम पसंदीदा कार्ड हो सकता है, या कम महत्वपूर्ण कार्ड भी मैं नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी कि जो अभी नया नया आ रहा है उसके लिए हो सकता है रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ हो। दूसरा, ये जो किंग ऑफ कप्स उल्टा आया है वो क्या बोलता है कि आप इमोशनली किसी के साथ मत जुड़िए, आप अपना एक प्रोफेशनल डिस्टेंस बना के रखिए। आपको ये लगता है कि कोई आपसे इमोशनल हो के आपसे काम करवा सकता है तो आप किसी व्यक्ति को ये मौका मत दीजिए। जब ये कार्ड आता है किंग ऑफ कप्स उल्टे में, तो ये मुझे सचेत होने की ज़रूरत है कि मैं किसी को भी अपना इमोशनल पावर नहीं दूँगी। हो सकता है आपको कोई वहाँ मिले जो कि आपको अपनी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप सचेत रहें, सावधान रहें। और जहाँ तक दूसरे कार्ड की बात आती है, तो वो जो टावर है, वापस ये मेजर आर्कना का कार्ड है और वो टावर इन द रिवर्स अचानक से हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे या आपकी जॉब अचानक से ना रहे, बहुत उथल पुथल हो। ऑल इन ऑल, यदि हम फर्स्ट एंड द सेकंड पूरा बंच ऑफ कार्ड्स देखेंगे और जैसे हमने 1 बाय 1 कार्ड्स को दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस किया, यदि हम वो करेंगे तो सुनने वाले को भी ये समझ आएगा कि फर्स्ट ऑप्शन बहुत सही है कंपेयर टू द सेकंड ऑप्शन। एंड यदि फर्स्ट ऑप्शन लेके व्यक्ति जाता है तो उसे एक चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए, वो ये कि वो किसी के साथ भी इमोशनली कभी भी एंटैंगल्ड न हो, अपना प्रोफेशनल डिस्टेंस बना के चले तो वो गाइडेड भी होंगे, वो मेंटर्ड भी होंगे और उनको अपने कंपनी में नाम और शोहरत भी मिलेगी। इसी तरह टैरो आपको हर सवाल का बहुत ओपन और बहुत क्लियर जवाब देने में सक्षम है। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फ्रेश अपडेट्स। Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.